भीम और शापित योद्धा। महाभारत के युद्ध को कई वर्ष बीत चुके थे। पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ कर दी थी, परंतु भीम के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसा लगता था कि उसका जीवन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक रात जब सब सो रहे थे, भीम चुपचाप उठे और अज्ञात दिशा में चल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुँचे। अचानक उन्हें सामने एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। भीम ने प्रणाम किया और पूछा, मुनिवर, यह कौन सी गुफा है? संत ने आंखें खोली और कहा, भीमसेन, यह साधारण गुफा नहीं है। यह शापित योद्धा की गुफा है जो युगों से यहाँ कैद है। भीम चौकन्ने हो गए। शापित योद्धा? कौन? संत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, एक ऐसा योद्धा जो तुमसे भी अधिक बलशाली था, परंतु छल के कारण उसे भुला दिया गया। भीम को चुनौती का आभास हुआ। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। अंदर अंधकार और सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, अचानक एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, तो अंततः तुम आ ही गए, भीम। भीम ने देखा एक विशालकाय योद्धा, जिनकी काया किसी पर्वत के समान थी, चट्टान पर बैठे थे। उनकी आंखों में ज्वाला जल रही थी। भीम ने दहाड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो? योद्धा मुस्कुराए, मैं वो हूँ जिसे इतिहास ने मिटा दिया। मैं अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर था, तुमसे अधिक शक्तिशाली था, लेकिन मुझे छल से हरा दिया गया। भीम को विश्वास नहीं हुआ। झूठ? अगर ऐसा कोई योद्धा होता तो मैं अवश्य जानता। योद्धा खड़े हुए, उनकी देह में बिजली दौड़ रही थी। उन्होंने कहा, अगर विश्वास नहीं तो आओ मुझसे युद्ध करो। भीम ने गदा उठाई और आक्रमण किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पृथ्वी कांप उठी। भीम ने पूरा बल लगाया, लेकिन योद्धा की शक्ति असीमित थी। अचानक वह योद्धा हंसा और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। भीम थक चुके थे। योद्धा ने अपनी बाहें फैलाईं और कहा, मैं और कोई नहीं बल्कि तुम स्वयं हूँ, तुम्हारा परछाई रूप। युद्ध में तुमने कई योद्धाओं को मारा, जिनकी आत्माएं तुम पर भारी पड़ रही हैं। यह तुम्हारा ही अवतार है जो उन सभी अधूरी लड़ाइयों का हिसाब लेने आया है। भीम स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि वे अपने ही भूतकाल से लड़ रहे हैं। उन्होंने गदा नीचे रख दी और गहरी सांस ली। तभी अचानक वह योद्धा धुएं में बदल गया और गुफा में गूंजती हुई आवाज आई, अब तुम मुक्त हो, भीम। भीम ने आंखें बंद की और जब खोली तो वे जंगल के बाहर थे। गुफा गायब हो चुकी थी। उन्हें समझ में आया कि यह उनका आत्मसंघर्ष था जो अब समाप्त हो चुका था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बढ़ चले अपनी अंतिम यात्रा पर, स्वर्ग की ओर।